इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन की सीजन 5 के एपिसोड 70 को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान को पता चलता है कि चुइन एम्पायर के अंदर होल ऑफ सोल का बंदा अपीयर हुआ है। इस वजह से जियान चुइन एम्पायर के लिए रवाना होने वाला होता है। उससे पहले वो ये बात क्वीन मेडुसा को बताने के लिए जाता है, और जब ये बात क्वीन मेडुसा सुनती है तो वो भी जिद करने लगती है उसके साथ चुइन एम्पायर जाने के लिए। पहले तो जियान उसको मना करता है, पर ज्यादा जिद करने की वजह से जियान चुइन मेडुसा को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब आगे जहाँ पर जियान चुइन एम्पायर पहुंच चुका होता है और वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर के बाहर, और जियान क्वीन मेडुसा को बताता है कि ये है पॉइजन सिटी जिससे पॉइजन सेक्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि ये उनकी प्राइवेट जगह है। ये सुनती है क्वीन मेडुसा टॉन्ट मारते बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम लोग ऑफिशियल तरीके से एंटर कर चुके हैं अपने दुश्मन के घर में, और वो भी तुम जिया को लेकर। और इस तरीके की हिम्मत सिर्फ तुम ही कर सकते हो और किसी के बस की बात नहीं है ये। और यहाँ पे जो जिया थी वो अपनी धुन में मस्त लगी हुई होती है अपनी खेलने कूदने में। और यहाँ पे जन क्वीन मेडुसा से बोलता है, चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए तो लाया हूँ कि मैं यहाँ के बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूँ। और रही बात जिया की, तो जिया को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो एक डाउ वांग के पीक के वॉरियर को भी हरा सकती है। और फिर जन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, पॉइजन सेट का जो स्टेटस है चुइन एम्पायर के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है, इतना तो मेरी यान लाइन्स का भी स्टेटस नहीं है जिमा एम्पायर के अंदर। तो सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है, अगर तुम चाहो तो तुम बहुत ही आसानी से रॉयल फैमिली को खत्म कर सकते हो और बाद में छोटी मोटी जो पावर है उनको भी मार सकते हो। उसके बाद पूरे जिमा एम्पायर के अंदर सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, वो होगा यान लाइन्स, और फिर तुम बहुत ही आसानी से पूरे जिमा एम्पायर के ऊपर राज कर सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा क्रूर बनना होगा। तो ये सुन के जन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जो लिटिल फी डॉक्टर थी वो भी पहले ऐसी नहीं थी, वो ये सब अपनी पॉइजन बॉडी की वजह से कर रही है। पर तभी उन दोनों के पास भगती हुई जी आती है और बोलती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो चलते हैं ना सिटी के अंदर। अभी जन एक जेट की पीस को बाहर निकालता और बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, और उस जेट की पीस को तोड़ देता है और बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आती होगी। तो ये सुनकर क्वीन मेडुसा मुंह बनाती हुई बोलती, बस मैं यही उम्मीद करूँ कि वो अपने साथ पॉइजन मास्टरों की सेना लेकर ना आ जाए। तो ये सुन के जियान को तो ऐसा लगता है कि इसके मन में अभी भी लिटिल फी डॉक्टर को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें हैं। बस मैं यही होप करूंगा कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और ये एक अच्छी दोस्त बने। और फिर वो तीनों लिटिल फी डॉक्टर की आने का वेट करने लगते हैं, और ऐसी काफी ज्यादा टाइम बीतता है तभी उन्हें एक ऑरा फील होता है, और वो ऑरा होता है लिटिल फी डॉक्टर का। और फिर उसी पार्ट के ऊपर लिटिल फी डॉक्टर आ जाती। सबसे पहले वो जियान को सॉरी बोलती है लेट आने के लिए, और बताती कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना था अपने सेक्ट के लोगों से, क्योंकि हमारे सेक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सुन के जियान बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर दूर खड़ी क्वीन मेडुसा की तरफ देखती है और बोलती है, हमें मिले अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ब्लैक कलर का रोवर पहन लोगी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो तो ये चुइन एम्पायर उसके अंदर जो उथल पुथल मची उसकी वजह से, क्योंकि जब हम लोग सिटी के अंदर घुसे तो वहाँ पे बहुत सारे टर्की थे और वो क्वीन मेडुसा को गलत नजरों से देख रहे होते, इस वजह से पंगा दंगा ना हो जाए इसलिए इसने ये सब पहन लिया। पर तभी क्वीन मेडुसा हमला करती हुई बोलती इसे एक्सप्लेन करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिटिल फी डॉक्टर भी काउंटर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो हमला वहीं पे नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये सब देख के जियान क्वीन मेडुसा को रोकने के लिए जाता है, पर क्वीन मेडुसा उससे बोलती तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जियान को हटाकर लिटिल फी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है और बोलती अगर मुझे छुपना ही होता तो तुम्हारा बाप भी आ जाता तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाता। तो इस इनके लिटिल फी डॉक्टर भी मैदान में उतर आती और बोलती इस चुइन एम्पायर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं ना ढूंढ पाऊं। और फिर दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती, जहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर हमला कंटिन्यू करने में लगी होती है। पर तभी क्वीन मेडुसा थोड़ा सा पीछे जाती और एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है। तो लिटिल फी डॉक्टर भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और वहीं पे ये सब देखकर जियान अपने विंग्स को निकालता है और उन दोनों की फाइट के बीच में चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों को रोकते हुए बीच में खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों की फाइट को देखने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों शांत हो जाती है और वहाँ से जो क्वीन मेडुसा होती है वो वापस पहाड़ के ऊपर आ जाती है और वो गुस्से में जाकर दूर खड़ी हो जाती है। पर तभी यहाँ पे जियान और लिटिल फी डॉक्टर भी आ जाती है। पर तभी जियान लिटिल फी डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हें कोई अपडेट वगैरह मिली है होल ऑफ सोल के बंदे से। तो लिटिल फी डॉक्टर बोलती है जब मैं चुइन एम्पायर वापस आई थी तब वो होल ऑफ सोल का बंदा दोबारा मुझसे मिलने के लिए आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है वो बोल रहा होता है तुम अपने सभी सोल्जर को लेकर वहाँ से पीछे क्यों हट गई और तुमने साथ ही जियान को भी वहाँ से जाने दिया। तो सुन के लिटिल फी डॉक्टर बोलती है उसके पास काफी सारे पावरफुल वॉरियर है और अगर मैं उसके ऊपर फोर्सफुली अटैक कर भी देती तो मेरे पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे लोग मारे जाते, इसलिए मैं इससे कोई बेहतर तरीका ढूंढकर उसके ऊपर दोबारा हमला करूंगी। तो ये सुन के होल ऑफ सोल का बंदा लिटिल फी डॉक्टर के पास आते हैं और बोलता है एक औरत की सोच, मगर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए इन कमजोर लोगों के मरने और जीने से। पर तभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है उससे दूर जाके खड़ी हो जाती, तभी वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बोलता है होल ऑफ सोल तुम्हारे इस एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की को पकड़ कर लाना होगा, और अगर ये फिर से दोहराया गया तो ये सब होल ऑफ सोल को गुस्सा दिलाने जैसा होगा। और ये तुम बात बहुत ही भली भांति जानती हो होल ऑफ सोल को गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा निकल सकता है। और ये सब बोल के वो होल ऑफ सोल का बंदा वहाँ से चला जाता है लिटिल फी डॉक्टर को डराकर, मगर जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो उसके पीछे अपना एक ट्रैकर लगा देती है और जियान को बताती है जो होल ऑफ सोल का बंदा वो अभी के लिए उसने एक नए सेक्ट के साथ अपने रिश्ते बना लिए और उसका नाम है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट। सभी जन उससे पूछता कि उसकी पावर क्या है। तो लिटिल फी डॉक्टर बताती कि उसकी पावर मेरे आसपास की होगी, क्योंकि अगर उसकी पावर मेरे से कम होती तो उसकी हिम्मत नहीं थी मुझसे इस तरीके से बात करने की। और साथ ही जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है चुइन एम्पायर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक ओल्ड मैन है जो कि कई सालों से अपने आप को आइसोलेट करके रखा था, मगर अब वो वापस आ चुका है और मैंने उससे एक बार फाइट भी की थी। और इस
इसलिए उसको भी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये सब सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती कि ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि इसने यहाँ पर हमको अपने फायदे के लिए बुलाया है, क्योंकि हम लोग इसकी मदद करें और इसकी प्रॉब्लम को इससे छुटकारा दिलाएं। तो इस उनके लिटिल फीट डॉक्टर बोलती कि मेडुसा तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो, मुझे तुम्हारी जैसी कमजोर औरत की जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा भड़क जाती है और जब जियान क्वीन मेडुसा को भड़का देखता है तो जिया से इशारा करता जा संभाल। तो जिया भी क्वीन मेडुसा के पास जाती है और बोलती है स्काइलीन गुस्सा नहीं कर लो, और इस उनकी क्वीन मेडुसा भी शांत हो जाती है। पर तभी जन आगे आता और लिटिल फीट डॉक्टर से बोलता है कि मुझे अगर तुम पे बिलीव नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पर आता ही नहीं। तो इस उनके लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है ठीक है, तो फिर हम लोग कल हमला करेंगे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर और साथ ही तुम लोग भी मेरे साथ चल सकती हो। और फिर वहाँ से लिटिल फीट डॉक्टर निकल जाती है, जहाँ पर जो जियान होता है वो भी अपने फेस पे एक मास्क लगा लेता है और फिर वो तीनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। और फिर वो कुछ ही देर के अंदर ही उस पॉइजन सेक्टर कैंप के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिटिल फीट डॉक्टर को देखकर सभी के सभी उसे ग्रीट करते हैं। और वहीं पे जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो जियान को बताती है मैंने कुछ टाइम पहले एक 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के वॉरियर को पकड़ा था, जहाँ पर उसने मुझे बताया कि उनका जो सेक्ट है वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है। इस वजह अपने सभी वॉरियर से तैयार होने के लिए बोल दिया इस बड़े बैटल के लिए। और यहाँ तक कि जो हमारी फाइट वो छोटी मोटी तो स्टार्ट भी हो चुकी, जहाँ पर हम लोगों ने 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के 2 डाउविंग लेवल के वॉरियर को मार भी दिया है। और साथ ही हम लोग 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट से पहले भी फाइट कर चुके, जहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे को काफी बड़ा डैमेज दिया था। और ऐसी बात करते करते लिटिल फीट डॉक्टर एक कैंप के पास पहुंच जाती, जहाँ पर उसने अपने सेट के सभी बड़े एल्डरों को बुला रखा था इस फाइट के बारे में बताने के लिए। और जब वो लोग लिटिल फीट डॉक्टर को देखते झुककर उसे ग्रीट करते हैं, और साथ ही उसके पीछे जियान क्वीन मेडुसा और जिया भी होते जो जाकर अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। और लिटिल फीट डॉक्टर भी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। और वहीं पे एक टकला एल्डर बैठा हुआ होता है जिसका नाम गुया होता है, उन तीनों को घूर घूर के देख रहा होता है। पर तभी लिटिल फीट डॉक्टर बोलती क्या हुआ, तो गुया बताता है कुछ नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो नए दोस्त है इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता जिन्हें आपने यहाँ पर इन्वाइट किया है। इनके लिटिल फीट डॉक्टर बोलती कि ये मेरे दोस्त है और इनके बारे में तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुन के गुया बोलता है सेक्ट मास्टर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पॉइजन सेक्ट है वो अभी के लिए बहुत ही बुरी हालत में इस फाइट के बीच में, क्योंकि हमारे काफी सारे एल्डर मारे जा चुके हैं और साथ ही आपके जो तीनों दोस्त है वो भी सिर्फ डाउन लेवल पर ही है। इस वजह से हमारी इस फाइट में जो सिचुएशन है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाली है। तो ये सुनकर लिटिल फीट डॉक्टर बोलती गुया के पास लगता है आज कुछ ज्यादा ओपिनियन है जो भी मतलब में दिए जा रहा है। और ये सब सुन के जियान अपने मन में बोलता है कि लगता है इस पॉइजन सेट के अंदर ही काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि एल्डर गुया अपने सेक्ट लीडर के ऊपर ही सवाल उठा रहा है। पर तभी गुया बोलते अरे सेक्ट लीडर ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा था क्योंकि आप यहाँ पर काफी टाइम से नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को सब कुछ पता चल जाता है हमारे बारे में जो भी हम लोग करने की सोचते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉइजन सेट के अंदर कोई ना कोई जरूर जासूस छुपा हुआ है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का, जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनको देता है। और ये सब सुनने के बाद जियान को गुया के ऊपर डाउट हो रहा होता है। और यहाँ पे जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है सुन के थोड़ी देर सोचती और बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कल ही 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर हमला करूंगी, या फिर इसके बदले मेरे सेट को चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना झेलनी पड़े। और जाओ जाकर मेरे ऑर्डर को सभी लोगों को बता दो कि तैयार हो जाए कल के लिए। और हाँ एक बात का ध्यान रखें, इस ऑर्डर के बाद कोई भी कैंप से बाहर नहीं जा सकता है, और अगर फिर भी कोई यहाँ से जाता है तो उसे तुरंत मार दिया जाए। तो वो सभी लोग भी बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। और फिर सीन चेंज होकर कैंप के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक पॉइजन स्नेक दिखाया जाता है जो कि जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी जन अपनी हेवनली फ्लेम से उस इंसेक्ट के ऊपर हमला कर देता है और जाकर उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है। जब जियान उस इंसेक्ट को पकड़ता तो उसे पता चलता है कि वो तो एक लेटर और उसके अंदर लिखा हुआ होता है सभी तैयारियां हो चुकी हैं। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन सेक्ट ने हमला कर दिया था 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर। उन दोनों सेक्ट के वॉरियर के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती, जहाँ पर पॉइजन सेक्ट के वॉरियर कंटिन्यू हमला करे जा रहे होते और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के वॉरियर को पीछे ढकेल रहे होते हैं। पर तभी सभी वॉरियर वहाँ से गायब हो जाते और वहाँ पे एक पॉइजन फैलने लगता है, जिस वजह से पॉइजन सेक्ट के वॉरियर वहीं पे तड़प तड़प के मरने लगते। पर तभी वहाँ पर आ जाती है पॉइजन गर्ल मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर और बोलती शीशिंग क्या तुम मुझे रोक पाओगे इस मामूली से पॉइजन क्लाउड अटैक से, और अपना एक स्लैश अटैक कर देती, जिस वजह से जो पॉइजन क्लाउड होता है वो नष्ट हो जाता है। पर तभी शीशिंग अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने। और वहीं पे जियान उसे देखकर अपने मन में बोलता है कि 5 डाउन लेवल के वॉरियर, सच में ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि अभी तक तो ओल्ड सीपियन भी नहीं आया है जो कि एक डाउजोंग है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम्हारा ओल्ड सीपियन कहाँ पर, अगर आज वो ओल्ड सीपियन यहाँ पर नहीं आया तो मेरा पॉइजन सेक्ट 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को तबाह कर डालेगा। तो इसके बाइसन हंसती बोलता है अरे पॉइजन गर्ल तुमसे मिले हुए 1 साल बीत चुका और 1 साल के अंदर तो और भी एरोगेंट हो चुकी हो, और ये 10,000 स्कॉर्पियन कोई मामूली सेक्ट नहीं है जो आकर कोई भी यहाँ पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमारे जो ओल्ड सीपियन इस च्यूएन एम्पायर के जाने माने मास्टर रह चुके। जब तुम एक छोटी बच्ची थी तो वो इस च्यूएन एम्पायर के ऊपर राज किया करते थे, और तुम कल की आई लड़की तुम्हें लगता है कि तुम डायरेक्ट उन्हें चैलेंज कर सकती हो, बिल्कुल नहीं, अभी के लिए तुम इतनी ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो जो तुम उनसे फाइट कर पाओ। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भड़क जाती और एक अपना स्लैश अटैक कर देती उन लोगों के ऊपर। तो वो लोग भी उसे रोकने के लिए एक फॉर्मेशन को बनाने लगते, जिस वजह से वो सारी पावर सीपियन की बॉडी के अंदर डाल देती है और फिर वो सभी की पावर को मिलाकर एक अटैक बनाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की अटैक के ऊपर कर देता है, जिस वजह से जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये सब देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती बढ़िया, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरे इस अटैक को रोक पाओगे, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट
बीस्ट है वो मुझे रोकने के लिए काफी कुछ मेहनत कर रहा है, मगर अगर आज यहाँ पर सीपीएन बाहर नहीं निकलता तो मैं इस सेट को तबाह कर डालूंगी और अपना 1000 पॉइजन स्प्रिंग अटैक को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से आसमान के अंदर पर्पल कलर का क्लस्टर बन जाता है, जिसे देखकर उन सभी लोगों के एकदम से होश उड़ जाते। तभी लिटिल फेट डॉक्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और जब वो पॉइजन का अटैक उन लोगों को जाके लगता है तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से वो लोग यहाँ भागने लगते हैं, पर वो फिर भी उससे नहीं बच पा रहे होते। पर तभी अचानक से उनके सामने एक सील्ड बन जाती है और सभी चीजें एकदम स्लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आ चुका था सीपीएन और वो आते ही थोड़ा सा नाच गाना दिखाता है और अपनी स्टिक से दो स्लैश अटैक कर देता है लिटिल फेट डॉक्टर के पॉइजन के क्लस्टर के ऊपर, जिस वजह से उसका जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे नष्ट हो जाता है। और यहीं पे जब जियान सीपीएन को देखता है तो बोलता है कि तो ये है सीपीएन। तभी लिटिल फेट डॉक्टर उसके ऑरे को देखकर बोलती है इसके ऑरे को देखकर मुझे लगता है कि ये डाउजोंग के 4 स्टार पे पहुंच चुके और अगर ये थोड़ी सी मेहनत और करे तो ये डाउजोंग के 5 स्टार पर पहुंच जाएगा। और यहीं पे इतने सारे पावरफुल लोगों को देखकर अपने मन में बोलता है ये सब खत्म होने के बाद मुझे जल्द से जल्द एक नई हेवनली फिल्म को ढूंढना होगा, तभी मैं अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा, वरना मुझे किसी भी डाउजोंग से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और तभी ओल्ड सीपीएन बोलता है यंग लड़की, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी उस फाइट के बाद तुम कभी हिम्मत करोगी मुझसे भिड़ने की। हालांकि तुम इस चुएन एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुमने काफी सारे चुएन एम्पायर के सेक्टर को हराया है और ये बात मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली, क्योंकि बस मुझे तुम्हें हराना है, उसके बाद ये सारी पावर मेरी और इसके बाद मेरा जो सेक्टर वो पूरे चुएन एम्पायर के ऊपर राज करेगा और उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस उनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है तो तभी डिपेंड करता है जब तुम ऐसा करने की हिम्मत कर पाओ। और फिर अपने पॉइजन सेट के 5 एल्ड्रॉ से एक फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलती है, तो वो एल्डर भी अपनी पॉइजन दुई को बाहर निकालकर फॉर्मेशन को बनाने लगती है। जब वो फॉर्मेशन आधी कंप्लीट हो जाती है तो लिटिल फेट डॉक्टर अपनी दुई उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगती है, जिस वजह से जो फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो पाई। मगर तभी जो टकला एल्डर होता है वो अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर देता है और ये देखकर जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कुछ कर पाती उससे पहले वो टकला एल्डर लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, मगर वो हमला लगता उससे पहले उसके पीछे आ जाता है जियान और लिटिल फेट डॉक्टर को उस हमले से बचा लेता है और उन पांचों को देखकर बोलता है कि मैंने तो सोचा था बस एक ही दोगला निकलेगा, पर यहाँ पर तो 5-5 है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।